इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने हरियाणा में भाखड़ा नहर प्रणाली के रास्ते को दिखाता हुआ एक नक्शा है। जी। हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि ये नहर कहाँ-कहाँ से गुजरती है, बल्कि इसके भौगोलिक फैलाव और इससे जुड़े जो मुख्य स्थान हैं, उनके महत्व को समझना है। ठीक है, चलिए इस नक्शे को जरा करीब से देखते हैं। हाँ। नक्शे का शीर्षक है हरियाणा में भाखड़ा का रूट। पहली नजर में ही इस पर जो जगहों के नाम है वो काफी ज्यादा हैं। हाँ, ये सिर्फ एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क सा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नहर नहीं है, ये भाखड़ा प्रणाली है। मतलब सतलज नदी पर जो भाखड़ा बांध बना है, वहां से निकलने वाला एक बहुत बड़ा सिंचाई नेटवर्क। अच्छा। और ये खासकर हरियाणा और पंजाब की खेती के लिए आप कह सकते हैं जीवनदायिनी है। हाँ, जीवनदायिनी। ये नक्शा उसी की पहुंच दिखा रहा है, कितनी दूर तक फैली है ये। हाँ, नक्शे पर अगर हम ये जगह देखें, पंजाब बॉर्डर के पास बद्दी, सरहिंद, पटियाला जैसे नाम है। और फिर हरियाणा में जैसे ही ये दाखिल होती है, देखिए उत्तर में अंबाला है, कुरुक्षेत्र जी। फिर ये दक्षिण की तरफ जा रही है, करनाल, पानीपत, सोनीपत से गुजरती हुई। हाँ। और पश्चिम की तरफ देखें तो जींद, हिसार, रोहतक और भिवानी तक फैली हुई है। अरे वाह। हाँ, ये तो राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर रही है। निश्चित रूप से। और ये लिस्ट ही दिखाती है कि इस प्रणाली का असर कितना कितना व्यापक है। ये सिर्फ बड़े शहरों जैसे अंबाला, करनाल या हिसार को ही नहीं जोड़ती, बल्कि आप देखें तो पादरा, टोहाना, मूनक जैसे छोटे कस्बे भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये रास्ता साफ तौर पर हरियाणा के जो मुख्य कृषि वाले इलाके हैं, उनसे होकर गुजरता दिख रहा है। हाँ, ये तो है। करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, जींद। बिल्कुल, ये सभी महत्वपूर्ण कृषि केंद्र हैं। तो क्या ये बस ऐसे ही है कि ये इन्हीं खेती वाले इलाकों से गुजर रही है, या फिर ये रास्ता चुना ही इसी आधार पर गया होगा? नक्शा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें सींचने के लिए ही इसे बनाया गया हो। हाँ, काफी हद तक ये उद्देश्यपूर्ण ही है। देखिए, जब इतनी बड़ी नहर परियोजनाएं बनती हैं, तो जमीन की ढलान मतलब टेरेन जैसे कारक तो होते ही हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अक्सर यही होता है कि उन उपजाऊ क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जाए जहां शायद पानी की कमी हो। अच्छा। तो ये जो नक्शा हमें दिख रहा है, ये रास्ता असल में हरियाणा के कृषि का जो पूरा नजारा है, उसको बदलने के लिए की गई एक बड़ी इंजीनियरिंग कोशिश का नतीजा है। ये उन इलाकों को जोड़ता है जो शायद इसके बिना उतने उपजाऊ या उत्पादक नहीं हो पाते। ये तो सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है। नहीं, ये एक तरह से कहें तो विकास का रास्ता भी है। बिल्कुल। ये नक्शा हमें दिखा रहा है कि कैसे एक संसाधन, पानी, राज्य के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर के हरे भरे मैदानों से लेकर पश्चिम के जो थोड़े सूखे इलाके हैं, वहां तक। सही कहा आपने। ये नक्शा एक तरह से संसाधन वितरण का मतलब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ लाता है, उनमें आर्थिक संबंध बनाता है और शायद उन क्षेत्रों की किस्मत भी बदल देता है। सही बात है। इन लिस्ट में जो शहर और कस्बे हैं, उनमें से कई का विकास और उनकी खुशहाली वो सीधे तौर पर इस नहर प्रणाली से मिलने वाले पानी से ही जुड़ी होगी। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो ये नक्शा हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के सिर्फ रूट को नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और एक तरह से जीवन रेखा में इसकी जो केंद्रीय भूमिका है उसे उजागर करता है। हाँ बिल्कुल। ये भौतिक रूप से पानी का बहाव तो दिखाता ही है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। और यहाँ एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। बताइए। ये नक्शा ये तो दिखाता है कि पानी कहाँ जाता है। हाँ। पर क्या ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि इस पानी के बंटवारे ने, इस वितरण ने इन जुड़े हुए स्थानों के बीच आपसी रिश्तों को, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या शायद सांस्कृतिक, कैसे प्रभावित किया होगा? अच्छा, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इस एक साझा संसाधन पर जो निर्भरता है, उसने इन अलग अलग क्षेत्रों के बीच सहयोग की या शायद प्रतिस्पर्धा की कौन सी अनदेखी परतें बना दी होंगी? इस नक्शे में वो कौन सी अदृश्य रेखाएं छिपी हो सकती हैं?